हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं बाजा ब्लॉक के बारे में। करेंगे जरूर, पर लास्ट में, अभी नहीं, मूड खराब नहीं करना, क्योंकि उसका नाम सुनते ही गाली ही निकलती है मुंह से। सो इस वजह से आज हम बात करने वाले हैं जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में। प्रोटेस्ट चल रहा था, सोनम वांगचुक जी ने, अब तक उनके 25 दिन कंप्लीट हो गए हैं जो भी अनशन किया है उन्होंने। और वो किस लिए हो रहा है? जो नीट का पेपर लीक हुआ है उस बारे में। ठीक है, मुद्दा हमारा ये है कि मतलब नीट का पेपर है वो लीक के बारे में मुद्दा है ना, कि लीक क्यों हुआ। जितना हाई प्रोफाइल जॉब का एग्जाम के पेपर अगर लीक होंगे तो डॉक्टर तो सारे झोला छाप बनेंगे। मेन कंसर्न हमारा यहाँ पे ये था। पर वहां पर कुछ ऐसे, मतलब कहाँ से ये विकृत माइंड वाले घुस गए। यहाँ राम मंदिर को इन्होंने हाईलाइट किया, जातिवाद, धर्म, हर चीज वहां पे हाईलाइट हुई। क्यों भाई? तुम आजादी के नारे लगा रहे हो, 1947 में देश हमारा आजाद हो गया था। तो भोसड़ी वालों, कौन सी आजादी की बात कर रहे हो? कौन सी आजादी की बात चल रही है? और वहां पे राम मंदिर का हिंदू ही गाली दे रहा है। हमारे हिंदू की मतलब आस्था को भंग किया जा रहा है हिंदू लोगों के द्वारा। छोटे छोटे लोग, बच्चे, पता नहीं क्या इन्होंने, क्या संस्कार इनको घर से मिले हैं कि ये टारगेट कर रहे हैं हमारे हिंदू आस्था को। हिंदू मुस्लिम चल रही है वहां पर, उसके बाद जातिवाद चल रहा है वहां पे, जय भीम के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम लग रहा है। भाई क्यों? अपना मतलब इसमें क्या है? और ऊपर से कुछ ऐसे लोग जहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब चाहे वो इंडिया के बाहर हो चाहे वो भारत तेरे टुकड़े होंगे। वाह! मैटर है कि हमें चाहिए था वो जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो उसका इस्तीफा, क्योंकि उसके राज में, उसके मतलब अध्यक्षता में जब वो मिनिस्टर है एजुकेशन का, जब इतना बड़ा पेपर लीक हो सकता है तो बच्चों का भविष्य यहाँ पे संकट में है। मेन कंसर्न ये है, उसके लिए सब आवाज उठा रहे हैं। अच्छी बात है, हर जगह बिहार, हमारा बिहार तो और भी उससे आगे है भाई। पटना में कल प्रोटेस्ट हुआ, और प्रोटेस्ट में पता है वहां पे बच्चे क्या बोल रहे थे? जो जनजी बच्चे थे हमारे, वो वहां पे कह रहे हैं, भाई तेरे पास टीयर गैस नहीं है क्या? टीयर गैस लेकर आओ, वो पानी का टैंकर लेकर आओ। मतलब भाई साहब गजब है। ये इनका अलग ही था। पर अच्छा था। प्रोटेस्ट करो तो ऐसा करो, ये क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर श्री राम, जय भीम नारे लगा रहे हो, धर्म के नाम पे बट रहे हो, गालियां दे रहे हो, गालियां खा रहे हो? क्या किया जाए? तो फिर वही दो चार कुछ कुरीति लोगों के वजह से, कुत्ते लोगों के वजह से बाकी जो बच्चे हैं, बाकियों को इफेक्ट पड़ रहा है, वहां पे निर्दोष मारा जा रहा है। ठीक है, बात ये हुई। चलो, आज तो मोदी जी का स्टेटमेंट भी आ गया कि वो कड़ी से कड़ी जांच करवाएंगे इस चीज की। आई होप इसका इस्तीफा हो जाए यार। वो धर्मेंद्र प्रधान जो है हमारे भाई, क्योंकि उनकी बेटी निमिषा प्रधान जो थी, उनकी इंस्टा आईडी थी, वो बाहर विदेश में रह के पढ़ाई करती है। लोगों ने इतना ट्रोल किया, इतना ट्रोल किया, बंदी ने अपनी आईडी डिप्रेशन में आके डिसेबल कर दी। कि जब तुम्हारा पापा यहाँ पर मिनिस्टर है, अपनी बेटी को तुम बाहर पढ़ा रहे हो, तुम्हारी एजुकेशन तो बाहर वाले देख रहे हैं, बाहर के लोग देख रहे हैं। इंडिया के बच्चों का भविष्य क्या? इंडिया में एजुकेशन का क्या? हमेशा होता है ना कि पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए। वॉट अबाउट दीज थिंग? अपने बच्चों को आपने विदेश भेज दिया, और जो यहाँ पर आम पब्लिक के बच्चे हैं वो मर रहे हैं। जो पढ़ाई एग्जैक्ट कर रहा है पेपर लीक की वजह से, जो टॉपर होने वाला है, जो रियल मेहनत करने वाला है, वो पीछे रह जाए, और जिसके पास पैसे है, जिसके बाप के पास पैसे हैं, वो पेपर खरीद के पास हो जाए। वही तो डॉक्टर बनेगा कल को, मेरा आपका इलाज करेगा। ये चाहते हो आप? तो भाई ये है कि ये, इसके तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूं भाई। मैंने इतना प्रोटेस्ट के बारे में मैंने यहाँ पे खुद बात करी है। पर यहाँ पे जय भीम, जय श्री राम, राम मंदिर का, हिंदू मुस्लिम अगर ये होगा तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये फिराक में होते हैं ऐसे किसी भी भीड़ का जिसका वो हिस्सा बन के अपने अंदर की आग को सुलगा सके, वो आग लगा सके, और वो ऐसा ही कर रहे हैं। तो जो दोषी है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सो नाउ बैक टू द बाजा ब्लॉक। इतना गंदा आदमी, इतना लीचड़ आदमी हमने देखा नहीं। वो लगातार वो उस एडसेंस वाला जो उसके पास आया है, लव लेटर कह के, संबोधित करके, वो दिखा रहा है कि देखो तुमने हमें घर से निकाल दिया था, झूठ बोल।
झाट सच बोल रहा है, क्या बोल रहा है। और अपनी बहनों को उसने जो कोठे वाली बना दिया है, जीबी रोड वाली बना दिया है, उसकी बहन डिप्रेशन में चल रही है सुहानी, उसको शर्म नहीं है। पता नहीं यूट्यूब उन लोगों पे एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, यूट्यूब की आंखें बंद हो गई है। जब इतने नंबर्स में, ह्यूज नंबर्स में जब रिपोर्ट पड़ रही है उसके अकाउंट पे, एटलीस्ट यूट्यूब आपको कोई एक्शन तो लेना चाहिए था। बकायदा वो व्यूज, गालियां खा खा के व्यूज कमा रहा है, हर महीने की उसकी सैलरी आती है, उसी से वो कूद रहा है। और वो उसकी पूतना, पूतना भी कूद रही है। मैंने उसकी माँ को देखा, उस सुहानी को देखा, वो कतई डिप्रेस चल रही है वो लड़की। उस बच्ची को इतना ट्रॉमा दे दिया इन लोगों ने, इन चूतियों ने, कि वो बच्ची एकदम डिप्रेस्ड हो गई है, उसको समझ नहीं आ रहा। क्योंकि देखो, मैं कितनी भी स्ट्रांग रहूं, लेकिन कुछ लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो ये क्वेश्चन करते हैं, इसका भाई अगर बोल रहा है तो कुछ तो ऐसी बात होगी बहनों में, तभी तो वह ऐसा बोल रहा है। वरना कौन भाई, मतलब उसी दल में कोई आपका समर्थन भी करेगा और उसी दल में कोई आपके खिलाफ भी रहेगा। पर कोई नहीं देख रहा है उस बच्ची पे क्या मतलब बीत रही है, उसका ट्रॉमा, वो किस ट्रॉमा ट्रॉमा से गुजर रही है। इन भरोसे वालों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। और यूट्यूब को मैं तो यही कहूंगी, भाई एक्शन लेना चाहिए। जहां ये लोग रहते हैं बहराइच में, पड़ोसियों को इनको पकड़ के कूट देना चाहिए, इनको सुलटा देना चाहिए। क्योंकि हमारे इधर मोतिहारी के आसपास होता, इसकी रेल बन जानी थी। समस्तीपुर से भाग के बहराइच में बैठा, ऐसे गांव में इसने घर लिया है वहां पे, जहाँ कोई किसी का आना जाना नहीं है। मैं किसी एक बंदे को नहीं देखती, सिर्फ कुत्ते उत्ते गाय वाय आती है उधर। ठीक है। तो ये इस किस्म का लीचड़ है। तो भाई कड़ी से कड़ी इस पर रिपोर्ट्स करो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो भाई यूट्यूब वालों। और जो वहां पर बैठते हैं उसके अड़ोस पड़ोस के लोग मर गए हो क्या भाई? थोड़ा तो देखा करो ना, कैसा चूतिया आदमी तुम्हारे इधर रह रहा है। और इसकी बीवी जो ये एडसेंस के पैसे बता रही है, ये पैसे बता रही है, खुद के तो घर में कुछ खाया पिया है नहीं, लौंडे फंसा फंसा के इसको आया है जीना। तो बस वो लौंडे फंसा के अब एक किसी का भाई और बाप छीन ली, भाई और बेटा छीन लिया, और अपना झोली भर रही है, और इसका कोई काम नहीं है। इसको इसका पेट इसके लिए बहुत बड़ी बात है। इसको अपनी औलाद भी नहीं दिखती है। अगर इसका बस चले तो ये अपनी औलाद खा जाए जिसको इतना भूख लगे। मैं, क्योंकि भाई इस लेवल के लीचड़ लोग का यही हाल है। उनको एंड ऑफ द लास्ट में यही दिखेगा कि भाई अब ये चीज तो कलो खत्म, मतलब नहीं, ये लोग को सिर्फ भोजन दिखता है, भोजन के अलावा कुछ नहीं दिखता है। जो दूसरों की बेटी की इज्जत उछाले जा रहे हैं, अपनी नंद को नहीं छोड़ रही, वो अपनी बहन को नहीं छोड़ रहा। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बाकी आपने अगर उसका ब्लॉग देखा होगा तो प्लीज मतलब यहाँ पर बताना कि आपकी क्या राय है। बिकॉज मैं तो हमेशा इन चूतियों को गाली ही दूंगी। इतना मतलब गिरा हुआ कोई कैसे हो सकता है भाई? लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे भाई लोग जो हैं, वो इंस्टाग्राम पे इसके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं कि व्यूज का फायदा इसको है, वो छोड़ दो। लेकिन एटलीस्ट दिख तो रहा है ना कि गलत कौन है, और गलत को गलत बोलना यहाँ पे गलत नहीं है। इनको इनको बजाओ, जितना हो सके इनको कॉल आउट करो। और यूट्यूब, प्लीज आपको इसकी आईडी पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इसके पास है बहुत घमंड। और इसने इतना इतना अपनी मतलब गलत गलत भाषा का प्रयोग करता रहता है ये अपनी बहनों के लिए। दिस इज नॉट नॉर्मल। ठीक है। बाकी करती हूँ मैं आपसे कल बात, तब तक के लिए बाय बाय। मुझे यही कहना था, आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है। और कहीं भी गलती हो, कुछ बोलने में चूक हो गई हो, तो प्लीज़ कभी कभी करेक्ट भी कर दिया करे। और हाँ, जो भी मेरे वीडियो पे कोई कमेंट भी करेगा, मैं उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में हमेशा शाउट आउट दूंगी। मतलब मेरे को एक कमेंट आ रहा है, दो कमेंट आ रहा है, जितना भी आ रहा है, ठीक है, मैं अगली वीडियो में उस बंदे को शाउट आउट जरूर दूंगी। सो कमेंट करे और अपना ओपिनियन बताए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।